भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का लेवल चेक कीजिए। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। वीडियो आखिर तक देखोगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, पूरा जरूर देखिए। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क किस मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे भैनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। आप ऐसे वैसे हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया है। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। शाबाश बेटा। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। बात तो सही है। हमारे दुश्मन है ये। अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं। क्या बात है सर? अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो। तरीका है भीख मांगने का। ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई। अरे भीख मांग गया। हम तो उसको कोई चीज पेश करते, वो तो हमें पैसे देता। दुश्मन कैसे होगा? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। ये तो मुद्दे लगा। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे, तब सिस्टम सही था। अमेरिका के हमारे ताल्लुक अच्छे थे, अब नहीं। हरामी हो बेटा। क्या कह रहा चूतिया? आज हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे 23 मछुआरों को शुमाली पायरेट से छुड़वाकर। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत होता है। किसी मुल्क का किसी मुल्क पर कोई एहसान नहीं होता। पाकिस्तान नेवी भी रेसिप्रोकल करती है, ऐसे ही करती है। तुम सबसे हरामी हो, बहुत ही हरामी हो यार तुम, मतलब तुम अलग ही हो। ये इस तरह के काम होने से क्या रिलेशन में बेहतरी आ सकती है? बेसिक इशू है ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। कश्मीर मुस्लिम दुश्मनी, हिंदुत्व का पॉलिसी है मोदी की सरकार की, इस वजह से है। ये जब तक इसको इंटरनेशनली कंडेम नहीं किया जाएगा, ये दोनों मुल्क करीब नहीं आ सकते। तो रहने दो फिर। तो सर आपने कहा कि हिंदुत्व का मसला है, तो सर इससे ज्यादा जुल्म तो चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है। वहाँ पर हम क्यों? ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं है। वहाँ कम्युनिटी सिस्टम, कम्यून सिस्टम है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है। कुछ भी। लेकिन कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, और नहीं तो क्या, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ। फिर वहाँ के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ। बात तो सही है। शाबाश बेटा। तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। उन पर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कोई मर्द नहीं जिंदा रहने देते। अच्छा कोई मर्द नहीं है, यानी औरतों का इलाका हो गया अब कश्मीर। आर यू कॉमेडी? वहाँ जो भी मर्द आवाज उठाता है उसको मर्द को उठा लेते हैं। ओ भाई, ये भगवान क्या जुल्म है। वहाँ दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी है डेफिनेटली। वहाँ दहशतगर्दी हो गई है। उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी। ठीक है बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आप जो है ना, तो मुझे कह रहे हैं दहशतगर्द, मैंने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये सारे इस्लामोफोबिक पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? आर यू कॉमेडी? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है कुछ भी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। समझाओ इससे। चलो भाई। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, क्या बात कर? लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। और नहीं तो वहाँ के मुसलमानों को देख ले, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। वहाँ पर ये रिलीजन ये वो बाद में आता है, पहले वो इंडियंस है। तो जो तमाम पॉलिसीज है वो इंडियंस के लिए है, किसी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के लिए नहीं है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। फिर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं, तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है। ओ भाई, इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड करने वाले, सऊदिया पे तनकीद हम कस रहे हैं। तुम्हें शर्म है?
इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि शम्मा यकीन के परवाने हैं हम, शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए अजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मीनिंग मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाल्लाह लेंगे। बांग्लादेश तो इंडिया के पास है। बांग्लादेश इंडिया के पास भी है। अब अभी तक है। अच्छा बांग्लादेश अभी भी इंडिया के पास है। इंडिया ही चला रहा है। आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर भी इंशाल्लाह हम लेंगे। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। आप दो ना। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? अब हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की, मैंने कुछ और आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो गया। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, क्या नाम है सीएम का यार, वो जो योगी साहब यार, योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया। यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं यार, अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है। इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती है वो इंडिया वाले आके करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकालें उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपको और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हिंदू लोग है, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू है। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम 22 करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। असंभव। मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मज़ैलों शज़ैलों से नहीं डरना चाहिए। जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। ना तलवारें लड़ती हैं ना बंदूकें लड़ती हैं, हमेशा मुसलमान का जज्बा। आप देख ले कहाँ 313 मुसलमान और कहाँ वो सैकड़ों की तादाद में काफिर। बस कर कांट लूं। मुसलमान अगर यकजा हो जाए तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर इत्फाक नहीं होगा तो गरीब से गरीब भी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो हम पे हावी हो सकता है। लगता है इसकी सटक गई है। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। मेरे पास जज्बा है। कहाँ नहीं है, बंदे के अल्फाज से और बंदे के एटीट्यूड से उसका जज्बा नजर आता है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी, तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। उनके एक महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। कोई हिंदुइज्म का कोई फेस्टिवल था और दुबई के अंदर उन्हें इनवाइट किया जाता है। उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं और अपनी लग्जरी गाड़ी में उनको बिठाते हैं, खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो दुबई हिंदुइज्म की तरफ भी बहुत ज्यादा उसकी जो है ना अट्रैक्शन वाजिया है। उसमें एक इशू है, देखें दुबई की जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है और वो भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुबई रॉयल फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है, उनके स्टेक्स हैं, हमारा कुछ स्टेक नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है बे? हमारे ऐसे मौलाना को रॉयल फैमिली से कोई रिसीव कर ले? हमारे मौलाना को वो मानते ही नहीं है, सीधी बात, कोई भी नहीं मानते। यहाँ से कोई भी मौलाना चला जाएगा। एक तो थोड़ा सा सेक्ट इशू भी है हमारे मौलाना और उनके मौलाना में, और दूसरा ये है कि हमारे मौलाना को किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती और इंडियन पंडित को लाजमी मिलेगी। अब आए ना लाइन पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो करंट है, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है, तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। भिखारी को कौन पूछता है? आज इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल, कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का
कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब उसके पास अग्नि 5 जैसे मिसाइल है, उसके पास ब्रह्मोस है, और हमारा बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को चुभ रहा है कि ये क्यों बना रहे हैं। इंडिया के पास तो वो भी मिसाइल है जो चाइना के पास भी नहीं है। अमेरिका की जरूरत नहीं है इंडिया को कुछ कह सके। ये अमेरिका का जरूरत है, लेकिन उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास वैसे पावर है, उनके पास जलवा है हमारा। अमेरिका चाहता ही नहीं पाकिस्तान आगे आए। नहीं, वो चाहते नहीं है। वो कहते पाकिस्तान पीछे रहे, इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं। वो कहते चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए। वो भी चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, और हम हो रहे हैं। हम हो रहे। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। कब हो गया ये? कुछ भी कब हुआ कब? लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। बात तो सही। गजब बेइज्जती। रिसेंटली रमजान के अंदर वहाँ पे एक क्रैकडाउन सऊदीया में किया गया, तो उसमें तकरीबन 4500 के नजदीक बकारी पकड़े गए। ठीक है, समझिए। पाकिस्तानी कितने थे? तकरीबन 4000। क्या बात कर रहे हैं बाबा? 500 पूरी दुनिया के थे। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो। बेकारी नहीं है आप। ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील करते हैं। दिल किया खराब दे दो, नहीं दिल किया रहने दो। भाई शाबाश बेटा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। बात तो सही है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर है पासपोर्ट में। शाबाश बेटा। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। वेरी गुड। हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। ठीक है, समझिए। मैं इसका गवाह हूं। मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया, और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं। बाप है हम लोग तेरे, समझा? हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। क्या कह रहा चूतिया? मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। क्या बात करता है तू? और जो ये काफिर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। खाओ माँ कसम। हम लोग के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। ये चीज उनमें नहीं है, जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होकर इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। भाई आर यू कॉमेडी? अगर हम हाली बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जज्बा बहुत है, काफिर डरते हैं, ये डरते हैं, तो इससे वो लोग हंसेंगे। वो लोग डरेंगे नहीं, वो लोग हंसेंगे कि यार ये देखो वो तो भूख से मार रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि भाई ये तो काफिर हमारे से डरते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब कहते हैं आपके आज उनके हकमरान उनके लिए कैसा काम कर रहे हैं। जो वहाँ के वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो वहाँ के किसान क्या खुश है, वहाँ के अवाम क्या खुश है? क्या उनको पानी बिजली गैस प्रॉपर मिल रही है? आई थिंक सो नो। इतना तो प्रॉपर वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। रुको जरा, सबर करो। लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे, 300 यूनिट फ्री है वहाँ बिजली के। अच्छा हाँ, ये कर लो पहले। इतना खुशी हो रही है, सच में मुझे नहीं पता था। Really, I don't know about this. खुश हो रही हूँ। प्यारी समझ गई। सच में नहीं पता था। नहीं, सच्ची नहीं पता था। उनको पानी में भी सहूलतें मिलती हैं। Really? 300 यूनिट फ्री। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं है। 5G चल रही है वहाँ पर, इतने सस्ते इंटरनेट पैकेजेस। सच्ची में यहाँ पे हर चीज महंगी, इतनी महंगाई है। हैरान क्यों हो रही हो? I don't know about this. क्या बनेगा हमारे मुल्क का? मैं नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। इतनी तरक्की करने के बावजूद उनका ये हाल हो गया। उन्हें अल्लाह के रास्ते को छोड़ा और गैरों के रास्तों पे चले हैं। उसके लिए देखिए वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आया। जो पूरे एक साल में इतना ही रेन होनी चाहिए, बारिशें होनी चाहिए, हो गई। हर नेचुरल डिजास्टर को ये क्यों कहते थे कि ये अल्लाह का अजाब है, क्लाइमेट चेंज है वहाँ पर? वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बाढ़ आया है, वो तो बहरीन में भी आया है, वो तो कतर में भी आया है। भाई और भी गुनाह है। इस्लाम ने चोरी से मना किया है, इस्लाम ने करप्शन से मना किया है, इस्लाम ने झूठ बोलने से मना किया है, किसी की दिल आजारी करने से मना किया है, हराम खाने से मना किया है। ये सब चीजें नहीं हमें जो है वो मैटर करती। या तो हमारा इस्लाम औरत के दुपट्टे से शुरू होता है, या तो फिर माइनॉरिटीज को हकूक ना दो, ये हम कह देते हैं। भाई बाकी भी सारे गुनाह जो है वो हराम है इस्लाम में, लेकिन हम सिर्फ इन दोनों चीजों को पकड़ कर बैठे हुए हैं।
चलें ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज्यादातर देखा जाए तो। हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। है ना नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनान करे ना। ठीक है, अल्लाह को पुकारे, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर कर दे। ये जो है ना हमारे हुक्मरान, अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाए। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? इतना सोना आप सोच नहीं सकते। हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं। नहीं, हम दुआ तो करते हैं। हमारी हुकूमत ने क्या किया? बैगन। आपने क्या किया है उनके लिए? आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। असर उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। तेरी मतलब अपना मजहब भी बेच रहा है। वो लोगों को वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को योगा हमने दी है। हाँ तो हमने योगा पूरी दुनिया को सिखाई है। वो अपना क्लासिकल डांस को सेल कर रहे हैं, वो अपनी योगा को सेल कर रहे हैं। हम जब मस्जिदें बनाते हैं तो लोग हमें इतना वेलकम करते हैं नहीं करते, लेकिन जब वो आश्रम बनाने लगते हैं तो लोग उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वी आर पीस लविंग नेशन, पीस लविंग नेशन। हालांकि हम पीस लविंग नेशन है बीइंग अ मुस्लिम। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? सॉरी टू से सबको कहती है, पाकिस्तानियों को नहीं कहती। पीस लविंग नेशन है ये। इंडिया भी पीस लविंग तो नहीं है, लेकिन ये कि वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं। फ्रंट पे वो ये बता देते हैं कि हम लोग पीस लविंग हैं, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये वो, लेकिन सबको पता होता है कि डीप डाउन वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। तौबा तौबा तौबा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आजा संडास दिखा तो। पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। अबे साले, जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। लेकिन एकदम होशियार हो लुच्चा। पाकिस्तान और मुसलमान मर्द जो है 4 शादी और 72 हुरों के बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। अच्छा। और इनको एक बीवी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यहाँ चाहिए और 72 जन्नत में चाहिए। मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियां करे। वो शर्म है कुछ? 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। बाकी रिलीजन में तो नहीं है। इस्लाम क्यों 4 शादियों के फायदे बताता है? क्योंकि इस्लाम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जो है ना मलका समझता है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बुराइयों की जड़ है, ये 4 शादियों और फिर 4 बीवियां और फिर बच्चे? इसका बेनिफिट ही होगा वर्ल्ड को ओवरऑल। बच्चे पाकिस्तानी पैदा करेंगे, वर्ल्ड को फायदा क्या होगा? कुछ कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, हम उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कश्मीर नहीं चाहिए। हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, हमने कश्मीर क्या करना। अभी रोटी देखे हमारे इधर 20-25 रुपए की है, उधर रोटी 3 रुपए की है। यार पी लो, एक बार में कहानी खत्म। हमारी जो है ना अवाम या उनकी अवाम आपस में मिलना चाहती है। देखिए उन्होंने तरक्की कर लिए, बुलेट ट्रेन बना लिया है, मुबारक हो आपको। हमें क्या है ना, चांद पे जाना है। वो चांद पे चढ़ के वो नाच रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में भूखे लोग नाच रहे हैं। तो इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है? माने, और मैं शुक्र अदा करता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कोई तो आगे गया। आपको खुशी हो रही है इंडिया जब तरक्की करता है? यार मैं कहता हूँ ये अल्लाह का शुक्र है कि वो आगे जा रहे हैं, हम उनके बैठे मुंह देख रहे हैं। खुशी होती है, चले यार हमारी नेबर कंट्री आगे तरक्की कर रही है। चमचागिरी नहीं, चलिए जाइए। बदल लिया साला। अब क्या करें, सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही है, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। बात तो सही है। थोड़ी बहुत इंसानियत है, वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें।
मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीजें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीकेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है, जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी थी। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी। करेक्ट। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। चाइना हमारे लिए क्या है? चाइना हमारे लिए जैसे फ्रेंड्स की तरह है ना, उसने हमारी कितनी जगह मदद की है। जाने दे, फ्रेंड्स में ना बड़ी फ्रैंकनेस होती है, ये गुलाम और बादशाह वाली बात करे। नहीं, जब हमें जरूरत होती है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। होता है? हाँ जी। कब खड़ा हुआ? हर बार। लोन देने में सबसे आगे। आपकी कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी ना, कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो इतनी कमजोर होगी, आप ये चाहोगे कि आप उसको देती रहो, आप उसको खिलाती पिलाती रहो, आप पर डिपेंडेंट रहेंगे, आप ये चाहोगे कि वो जो है वो किसी पर भी इन्हिसार ना करे, वो खुद इतनी स्टेबल हो कि वो अपनी हर चीज खुद देखे, क्या चाहोगी आप? इंडिपेंडेंट हो। बात तो सही है। ये चाहोगी ना? चाइना ने क्यों नहीं चाहा? हाय हाय हाय, बीमारियां से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती ने ये कभी क्यों नहीं चाहा? हो सकता है कि पाकिस्तान ने ना लिया वही ऑप्शन। पाकिस्तान ने ना लिया ऑप्शन, यानी कि चाइना की गलती भी नहीं माननी, हमारी गलती। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। इंडिया को क्यों सपोर्ट करी? इंडिया ने हमारे लिए क्या किया? इंडिया को क्यों सपोर्ट करी? क्योंकि 1947 से पहले हमारी जड़ें वहीं की हैं। खत्म। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। क्या बात है सर। अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाते तो है, ठीक है ना? ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। और नहीं तो ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है। दिल गार्डन हो रहा है। ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। आगे बढ़ गया वो, कितना आगे चला गया? वो आपको उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमने अपनी मौशियत खुद खराब की है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है, ठीक है क्या? क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एजेंडा है, हमारा कोई बयान है ही नहीं, करते कुछ है कहते कुछ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये एक बंदे ने निजाम खराब नहीं किया, ये इसमें हमारी कौम भी है और हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी। क्या मायला, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा अच्छी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।